नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार लगातार आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर जोर दे रही है और इसी के मद्देनजर वह दिन दूर नहीं जब आप कश्मीर घाटी से भी ब्रिज के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से शेष भारत जुड़ सकेगा। तो हम बात कर रहे हैं चिनाब रेलवे ब्रिज की। इसकी तमाम तरह की खासियतों पर चर्चा करेंगे। इसको तैयार करने में किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा यह भी देखेंगे। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के विषय में आपने जरूर सुना होगा, देखा होगा। यह ब्रिज उससे भी 5 गुना ऊंचा है। यानी कि यहाँ पर जो तस्वीर दिख रहे हैं ना, ये एफिल टावर का, तो उससे भी देखिए कितना ऊंचाई तक ये गया हुआ है। चीजों को विस्तार से देखेंगे क्योंकि इसका जल्द ही उद्घाटन होने वाला है। 6 जून को ही प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो तमाम चीजें देखते हैं कि क्या इससे भारत में किस तरह का नायाब इंजीनियरिंग का नमूना पेश किया गया है। उससे पहले एक सूचना आपके लिए कि ISGS फाउंडेशन कोर्स यानी कि प्रीलिम्स मेंस का लाइव और ऑनलाइन कोर्सेज आपको दिया जा रहा है। GS का लेते हैं तो 50,000, GS प्लस CSAT अगर लेते हैं तो केवल 55,000, ऑनलाइन कोर्सेज पर 40,000 और ऑप्शनल कोर्सेज पर केवल 17,500 तक में मिलेगा। इसके अलावा EMI की सुविधा भी इस कोर्स के लिए उपलब्ध किया गया है। ध्यान देना है कि ये 6 जून तक ही वैलिड रहने वाला है क्योंकि इससे आगे फिर इसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। PCS के विभिन्न फाउंडेशन कोर्स भी लाए गए हैं, चाहे वो UP PCS हो, BPSC हो, MPPSC हो, RAS हो, और इन सब की वैधता जो है वह 6 जून तक ही रखा गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका भी फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि प्रीलिम्स मेंस दोनों शामिल किया गया है। इसमें लाइव और ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं इसके तहत। दूसरी बात, यहाँ पर जो लोग 71वीं BPSC देने वाले हैं उनका आप जानते हैं नोटिफिकेशन आ चुका है। 30 अगस्त को एग्जाम है प्रीलिम्स का, तो PT टारगेट बैच आपके लिए ला दिया गया है। यह केवल 4,500 में उपलब्ध है और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इस पर बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर जो है वह भी एक तरह से इसी के अंतर्गत फ्री मिल जाएगा और जो रेगुलर सेक्शनल टेस्ट हैं वह भी आपको इसके अंतर्गत मिलेगा। बैच प्रारंभ होने की तारीख 10 जून रखा गया है। नामांकन शुरू हो चुका है। आप तत्परता दिखाए हुए अपना सीट जो है वो बुक करा लीजिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन सब चीजों के लिए किस नंबर पे करना है? 9555124124 या फिर sanskritis.com पर जाकर के आप कांटेक्ट कीजिए और अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा लीजिए। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। और जिस तरह से मैंने कहा कि जो हम बात कर रहे हैं चिनाब रेलवे ब्रिज को लेकर के, और चिनाब रेलवे ब्रिज देखिए, इस तस्वीर को देखिए कितना भव्य दिखता है। अपने आप में ही दिखता है कि एक नायाब कार्य किया गया है। और इस तरह से जो कहते हैं कि पेरिस का जो एफिल टावर है उससे भी 35 मीटर ऊंचा है ये। आप समझ सकते हैं इसके आने के बाद जम्मू कश्मीर के पर्यटन में 4 चांद लगने वाला एक कदम साबित हो सकता है, क्योंकि सीधे कश्मीर घाटी तक ट्रेन के माध्यम से जा सकता है। अभी कटरा तक ही होता था, है ना, तो लेकिन अब आगे इससे सीधे पहुंचा जा सकता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में उम्मीदों की रेल पटरी पर दौड़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान PM मोदी इंजीनियरिंग का करिश्मा यानी दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज, ये एक GK का अलग से क्वेश्चन हो गया, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज के रूप में चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। यानी कि अभी तक कटरा तक जाती है माता वैष्णो देवी जो है वहां तक, और उसके बाद कटरा से आगे नहीं है रूट, तो ये अब आगे श्रीनगर तक जो है यानी कि कश्मीर घाटी तक सीधे पहुंचा जा सकता है। चिनाब रेल ब्रिज को लेकर के जो मैंने कहा कि पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर जो है उसे ऊंचा बताया जाता है। केंद्रीय मंत्री जो है जितेंद्र सिंह, उन्होंने अपने आधिकारिक X प्लेटफॉर्म पर चिनाब रेल के संबंध में एक वीडियो भी पोस्ट किया और इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि 6 जून को इसका जो है उद्घाटन हो जाएगा और सेवा की शुरुआत यहां से की जाएगी। इन्होंने क्या लिखा है देखिए, इतिहास बनने जा रहा है, बस 3 दिन शेष हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कि प्रकृति की सबसे मुश्किल परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून 2025 को जो है चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यह नए भारत की ताकत और दूरदर्शिता का गौरवशाली प्रतीक इसे माना जा रहा है। अब देखिए, चिनाब ब्रिज को लेकर के जिस तरह से हमने देखा, बात किया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है। सबसे पहले ये देखिए जिस तरह से ये ब्रिज यहाँ पर आपको दिखेगा, उसके बाद किस तरह से कनेक्ट इसको किया गया है ना, और कितना कठिन था इसे बनाना। एफिल टावर यहाँ देख सकते हैं, एफिल टावर 324 मीटर के आसपास है, उससे भी 35 मीटर यानी कि ज्यादा, तो कुल मिलाकर के 359 मीटर ऊंचाई पर जाकर के बना है ये ब्रिज। अपने आप में निश्चित तौर पर समझ सकते हैं इंजीनियरों ने कितना दिलेरी दिखाया है, कितना मेहनत का काम किया होगा। क्या क्या चुनौतियां आई इसको लेकर के बात करते हैं। देखिए, चूंकि चिनाब जो है रेलवे ब्रिज हिमालयी क्षेत्र में बना है,
तो निश्चित तौर पर इसके निर्माण में बेहद मुश्किलें तो आना तय ही था। ब्रिज साइट जो है बहुत दूर और दुर्गम जगह थी, जहां सामान और मशीनें पहुंचाना बहुत कठिन है। क्योंकि इतना भारी भरकम ब्रिज तैयार हो रहा है, तो समझ सकते हैं किस स्तर का डिवाइस और टूल्स लगे होंगे। यहाँ हर दिन मजदूरों और इंजीनियरों को लाना भी सबसे बड़ी चुनौती था, क्योंकि लोग यहाँ ठहरना नहीं चाहते। एकदम दुर्गम हिमालय क्षेत्र में है, तो कैसे वहां ठहरना चाहेंगे। घाटी की बर्फबारी, बर्फीली हवाएं, खराब मौसम निर्माण कार्य में लगातार रुकावट भी डालती रही। इसके अलावा आतंकी घटनाओं और सुरक्षा पहलुओं के चलते भी काम में रुकावट कई बार देखा गया। ब्रिज को बनाने के लिए कई सालों तक रिसर्च पहले किया गया कि कैसे कार्य किया जाएगा। कल को अगर भूस्खलन की स्थिति आ जाए तो ब्रिज टूट ना जाए, तो कई सालों तक रिसर्च करना, प्लानिंग करना, इंजीनियरिंग पर काम करना, डिजाइन करना, उसके बाद जो है अमली जामा धरातल पर पहनाया गया है। चिनाब रेलवे ब्रिज क्यों खास है, किस मामले में, इसको समझने की बात करते हैं। देखिए, इसको जो है सबसे पहले हम जानते हैं कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का इसे हिस्सा बनाया गया है। साल 2003 में इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी दी गई थी। ब्रिज को तैयार होने में 2 दशक से ज्यादा का समय लग गया है। 2003 में ही मंजूरी मिला था, 2025 में उद्घाटन हो रहा है। देश के इतिहास में रेलवे से जुड़े किसी भी प्रोजेक्ट में यह ब्रिज सबसे मुश्किल और सबसे बड़ी निर्माण जो है वह रहा है। इंजीनियरिंग का सबसे नायाब तोहफा इसलिए कहा जाता है। यह ब्रिज चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा और 1315 मीटर लंबा और 152 का आर्च वाला है। यानी कि समझ सकते हैं चिनाब नदी के पर इसको तैयार किया गया है, इसीलिए चिनाब रेलवे ब्रिज ही इसका नाम भी दिया गया है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। पेरिस के मशहूर एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और दिल्ली स्थित कुतुब मीनार से 5 गुना ज्यादा ऊंचा है ये। और यहाँ पर जो है 1.31 किलोमीटर यह लंबा ब्रिज है और 1486 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के यह तैयार हुआ है। इसको बनाने में जो टेम्परेचर की बात किया गया है, 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री तक के पारे में इस्तेमाल होने वाली यहाँ पर जो है इतने किलोग्राम स्टील का इस्तेमाल किया गया है। यह ब्रिज रिएक्टर स्केल पर 8 तीव्रता का भूकंप और अति तीव्रता के विस्फोट का सामना करने में सक्षम है। 8 तीव्रता की बात की गई है, समझ सकते हैं। 8 तीव्रता आ गया ना तो वो इलाका ही पूरा खत्म हो जाएगा। 7.67 से आगे जाते ही मामला खत्म हो जाता है। तो इसीलिए पूरी तरह से किया गया है कि अगर भूकंप आता भी है तब भी इस पर किसी प्रकार का फर्क ना पड़े। यह ब्रिज 266 किलोमीटर पर घंटे तक चलने वाली हवाओं को भी झेल सकती है, क्योंकि ऊंचाई काफी ज्यादा है। इस हिसाब से तेज हवाएं वहां चलेगी तो इसको भी झेलने के लिए सक्षम होनी चाहिए। ब्रिज की ढांचा ऐसा है कि कोई एक पिलर यदि टूट भी जाता है, मान लेते हैं एक पिलर ये डैमेज हो गया किसी कारण से, हवा के वजह से, किसी भी वजह से, इस स्थिति में भी ट्रेन यहाँ जो है धीरे धीरे गुजर सकेगी। ट्रेन यहाँ फंसेगी नहीं, किसी भी तरह का असुविधा या एक्सीडेंट नहीं होगा। तो यह भी यहाँ पर देखा गया है। देखिए, ब्रिज पर ट्रायल ले लिया गया है, यानी कि ट्रेन को एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो पार कराया जा चुका है। तो एक बड़ा जो है काम किया जा चुका है। देखिए, ये ब्रिज का ऊपर का सीन है, ड्रोन कैमरा से लिया गया है और देखेंगे यहाँ पर ट्रेन गुजर रही है इस पे से। ये पटरी यहाँ पर आपको दिखेगा, है ना। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिला है। अगर दूर से देखेंगे ड्रोन का इमेज, देखिए कितना भव्य दिख रहा है। ये पूरा ब्रिज ऐसे हुआ, आर्च, ये ब्रिज, और यहाँ पर ट्रेन दौड़ रही है। तो अपने आप में एक नया अनुभव होने वाला है। तो जब ये हो जाए तो कश्मीर भ्रमण करने के लिए एक बार निश्चित तौर पर इस ट्रेन के माध्यम से जाइए। कटरा स्टेशन से ये आपको मिल जाएगा। 6 तारीख को प्रधानमंत्री राष्ट्र को इसे समर्पित करने वाले हैं। आप लोग इस पर चढ़ने के लिए, इस ब्रिज के माध्यम से गुजरने के लिए कितना उत्सुक है, जरूर बताएं। कश्मीर के पर्यटन में कैसे ये 4 चांद लगा सकता है, इस बात पर चर्चा कीजिए, जरूर अपने विचार लिखिए और निश्चित तौर पर यह बताइए कि भारत के लिए कितना नायाब ये होने वाला है। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।